जैसे ही काला और लाल टकराया, 12 टाइटल डोलू कई कदम पीछे हट गए। शैटर्ड स्टार डोलू ने पूरी कोशिश की कि श्रेक एकेडमी के सभी लोगों को इस विस्फोटक ताकत से बचा सके। पहले थोड़ा और पीछे हटते हैं, शैटर्ड स्टार डोलू ने चिल्लाकर कहा। उसने तुरंत लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स छोड़ा, जिसने सभी को घेर लिया। इसके बाद वह सबको लेकर पहाड़ से थोड़ी नीचे की ओर चला गया। अगर वे यहीं रुकते तो दो अल्टीमेट डोलू की टक्कर से तुरंत मारे जाते। दोनों ही बहुत ताकतवर थे, उनकी टक्कर से निकल रही शॉकवेव्स पहले ही डरावनी थीं। काले ड्रैगन क्लॉस पीछे धकेल दिए गए, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। हो यू हाओ ने ठंडी आवाज में कहा, ब्लडी डीमन पपेट, तो यही तुम्हारा मार्शल सोल है। ये स्पिरिट्स को निगल कर इवॉल्व होता है। लगता है कि तुमने सिर्फ सोल बीस्ट्स ही नहीं, बल्कि बहुत से इंसानों को भी मारा है। ये डेथ गॉड असल में तुम्हारे मार्शल सोल का रूप है। जब भी तुम इसे मैनिफेस्ट करती हो, हर बार कितने अवेंजिंग स्पिरिट्स मारती हो। हर अवेंजिंग स्पिरिट सिर्फ तब इकट्ठा की जा सकती है जब कोई जीवित इंसान मारा जाए। सोल बीस्ट तो फिर भी रिप्लेनिश हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। मुझे इंसानों को मारने से फर्क नहीं पड़ता, कि तुमने मेरे बहुत से लोगों को मार डाला है। मैं तुम्हारी जान से उनका बदला लूंगा। इतना कहकर हो युहाओ ने आसमान की ओर देखा और जोरदार ड्रैगन रोर किया। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियां आसमान की ओर। उसके पीछे की स्पेस फट गई और एक विशाल विशाल ड्रैगन हेड बाहर निकला। काले ड्रैगन फ्लेम्स, जिनमें सुनहरे तारे जैसी चमक थी, ये शिशुई की ओर निकल पड़ी। जैसे ही ड्रैगन फ्लेम्स छोड़े गए, चारों ओर की स्पेस बिखर गई। लाल रोशनी चकनाचूर हो गई और पूरा पहाड़ मानो मुड़ने लगा। वह शक्ति स्पेस बैरियर्स को तोड़कर यशिशुई की ओर किसी प्रचंड नदी की तरह उमड़ पड़ी। यशिशुई के पीछे ब्लडी डीमन पपेट तेजी से चमक उठा। उसका अपना शरीर भी लाल रोशनी में बदलकर ब्लडी डीमन पपेट में समा गया और उसका सातवां सोल रिंग चमकने लगा। ब्लडी डीमन पपेट और भी बड़ा होकर हवा में फैला और लाल रिंग्स छोड़ते हुए ड्रैगन फ्लेम्स के हमले को रोकने लगा। भयानक धमाके गूंजने लगे और पूरी पहाड़ी मानो उनके दबाव से नीचे धंसने लगी। डेथ गॉड पैगोडा भी आखिरकार हिली। वह हल्के हल्के कांप रही थी। यह शिशुई की तीखी आवाज गूंजी, बीस्ट गॉड, टिटियन, ये तुम हो। वह स्पष्ट रूप से विश्वास नहीं कर पा रही थी, बीस्ट गॉड सचमुच यहां आकर स्टार लुओ एम्पायर की मदद कर रहा है। बीस्ट गॉड शांत स्वर में बोला, हाँ, ये मैं हूं। तुम बाकी सबको मार सकती हो, लेकिन इसे नहीं। और वैसे भी सनमून एम्पायर को पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करने देने का क्या फायदा? यशस्वी ने ठंडी हंसी हंसी। सही कहा। तुम सचमुच बहुत ताकतवर हो और मेरी एबिलिटीज को दबा सकते हो, लेकिन ये मत भूलो, तुम अभी अपने ट्रू फॉर्म में नहीं हो। अगर तुम इस लड़के को ज्यादा देर तक पोजेस करते रहे तो ये सहन नहीं कर पाएगा। अगर स्टार लुओ एम्पायर के टाइटल डुलू अभी भी पास होते तो ये सुनकर हैरान रह जाते। ये शिशुई खुद मान रही थी कि वह डीटियन की बराबरी नहीं कर सकती। यह सच्चाई थी। पिछली बार जब डीटियन ने अपनी सोल बीस्ट आर्मी के साथ श्रेक सिटी पर हमला किया था, तो एल्डर मू और एल्डर श्वान को मिलकर उसे रोकना पड़ा था। फिर भी अंत में होयुहाव ने ही डीटियन को समझाया, वरना श्रेक सिटी नष्ट हो जाता। डीटीएन की कल्टीवेशन 8 लाख साल से ऊपर थी। उसने 8 बॉटलनेक्स तोड़ दिए थे और एक नए स्तर की ओर कदम रख चुका था। यशिशुई भी मानती थी कि वह बेहद भयानक रूप से ताकतवर है। डीटीएन गर्जा, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपना ट्रू फॉर्म समन नहीं कर सकता? एक मामूली इंसान मेरे स्तर की बातें समझ भी कैसे सकता है? इतना कहकर हो युहाव ने अपना दायां हाथ आसमान की ओर और बायां हाथ जमीन की ओर किया। उसकी दोनों उंगलियों के बीच काला प्रकाश जुड़ गया, जिसने स्पेस को फाड़ दिया। उस दरार से एक आकृति बाहर निकलने लगी। पीछे का ड्रैगन हेड अब असली बन चुका था और ड्रैगन फ्लेम्स और प्रचंड हो गए। ये शिशुई दंग रह गई। तुम तुम अपनी ट्रू बॉडी को स्पेस फाड़कर बुला सकते हो? यह असंभव है। लेकिन उसने विरोध करना बंद कर दिया और लाल रोशनी बनकर डेथ गॉड पागोडा की ओर भागी। डेथ गॉड पागोडा जोर से चमकी। उसमें से अनगिनत अवेंजिंग स्पिरिट्स की चीखें गूंज उठीं। आसमान से एक लाल प्रकाश उतरा। यही अवेंजिंग लाइट ऑफ द डेथ गॉड था जो युहाओ पहले भी देख चुका था। ये ड्रैगन फ्लेम से टकराया। असल में ये शिशुई पूरी ताकत वाला लाइट ऑफ द डेथ गॉड नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि इसके लिए समय और तैयारी चाहिए थी। अवेंजिंग लाइट एक संकुचित रूप था जिसमें हजारों अवेंजिंग स्पिरिट्स खर्च होते थे।
यूहाओ नहीं जानता था कि डेथ गॉड पगोडा के कई एवेंजिंग स्पिरिट्स रेडियंट सिटी के विशाल विस्फोट से आए थे, जिससे पगोडा पूरा हुआ और वह क्लास 10 सोल टूल बन पाया। ये शिशुई भी एक विलक्षण प्रतिभा थी। मू एन से रिश्ता टूटने के बाद उसने सन मून एम्पायर में सोल टूल्स की खोज की और अपने इविल सोल मास्टर एबिलिटीज को सोल टूल्स से मिलाकर डेथ गॉड पगोडा बनाया। अपनी अपार शक्ति और होली गोस्ट चर्च की मदद से वह सन मून एम्पायर की सबसे ताकतवर सोल इंजीनियर और डेथ गॉड डोलू बनी। साथ ही वह होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर भी थी। सुचेनरा ने उसे अपनी गॉड मदर तक मान लिया था और जोंगली वो उसका बेटा था। यह कहा जा सकता है कि वह सन मून एम्पायर की सबसे शक्तिशाली शख्सियत थी। काले ड्रैगन फ्लेम्स और अवेंजिंग लाइट की टक्कर से पहाड़ चकनाचूर हो गया। डेथ गॉड पगोडा हवा में उठकर लाल रोशनी बन गई और सन मून एम्पायर की ओर भाग गई। दूर से सन मून एम्पायर की सोल टूल फॉर्मेशन गूंजने लगी। स्टारलू एम्पायर के टाइटल डोलू ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। तभी आसमान में सुनहरी रोशनी उठी। यह सेना को आगे बढ़ने का संकेत था। युहाओ शांत खड़ा होकर डेथ गॉड पगोडा को जाते हुए देखता रहा। उसने पीछा नहीं किया। उसके बगल में बीस्ट गॉड तैर रहा था। उसने युहाओ को देखा और भौहें सिकोड़ ली। डीटियन ने असंतोष जताया, तुमने बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा कर लिया है। अगर मैं अपने ट्रू फॉर्म में न आता तो वह नहीं जाती। युहाओ सामान्य स्थिति में लौट आया और बोला, तुमने पहले ही मेरी 2 फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज छीन ली। अब ऐसे निर्णायक समय पर मदद करना तुम्हारा फर्ज है। और वैसे भी अगर सन मून एम्पायर ने पूरा कॉन्टिनेंट कब्जा लिया तो सभी सोल बीस्ट्स प्रयोगशाला के सब्जेक्ट्स बन जाएंगे। जब वे सोल रिंग्स का विकल्प खोज लेंगे तो सोल बीस्ट्स हमेशा के लिए मिट जाएंगे। इसलिए इंसानों के एम्पायर्स में बैलेंस और शांति तुम्हारे लिए भी जरूरी है। अभी हेवनली सोल एम्पायर लगभग नष्ट हो चुका है। अगर हमने सन मून एम्पायर को बड़ा झटका नहीं दिया तो वे पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेंगे। टीटीएन ने गहरी सोच में कहा, लेकिन तुम इतने मजबूत दुश्मन का सामना नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हारे साथ उसकी स्ट्रैटेजी को न समझ पाता तो वह नहीं डरती। वह सही कहती है। मैं अपना ट्रू फॉर्म नहीं बुला सकता। वह लौटकर समझ जाएगी कि उसे मैं ब्लफ करके डराया। ये औरत बहुत ताकतवर है। अगर वह डेथ गॉड पगोडा के साथ रहती तो मैं भी अपने ट्रू फॉर्म में उसे हराने का भरोसा नहीं रखता। ये सुनकर युहाओ स्तब्ध रह गया। डीटियन जैसा घमंडी भी ये शिशुई को हराने का विश्वास नहीं रखता था। उसकी ताकत कितनी भयानक थी। डीटियन ने चेताया, इस बार मैंने तुम्हें बहुत ताकत दी। तुम्हारा शरीर अब कोलैप्स होने की कगार पर है। शुक्र है कि तुम्हारे भीतर जबरदस्त लाइफ एनर्जी है जो लेक ऑफ लाइफ जैसी लगती है। यही तुम्हें बचा रही है। लेकिन याद रखो, अगली बार उससे मत भिड़ना, नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे लिए भी मायने रखती है। डेथ गॉड से जितना दूर रह सको उतना अच्छा। इतना कहकर बीस्ट गॉड धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। युहाओ भी काले प्रकाश से घिरा पहाड़ की चोटी पर आ गिरा। काला प्रकाश गायब हुआ और युहाओ बहुत पीला दिखने लगा। उसके पूरे शरीर से ताजा खून बह रहा था। उसे भयानक पीड़ा महसूस हुई और वह बेहोश हो गया। जब स्टारलू एम्पायर के टाइटल डोलुओ पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। मिंगडो माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कम से कम 100 मीटर गिर चुकी थी। पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था और उस डिप्रेशन के अंदर छोटे छोटे क्रेटर भरे हुए थे। हालांकि टकराव खत्म हो चुका था, लेकिन पूरा पहाड़ अब भी शक्तिशाली सोल पावर अंडुलेशन से घिरा हुआ था। कभी कभी अवेंजिंग स्पिरिट्स की चीखें भी सुनाई दे रही थीं। युहाओ! शुसेंशी ने तुरंत हो युहाओ को उस बड़े डिप्रेशन के बीचों बीच पड़ा देखा और उसकी तरफ भागा। श्रेक एकेडमी के सभी लोग भी उसके पीछे पीछे दौड़े। पहाड़ की चोटी पर पहले जो टकराव हुआ था वह इतना तीव्र था कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वास्तव में क्या हुआ। लेकिन इस समय डेथ गॉड पगोडा गायब हो चुकी थी। डेथ गॉड डूलू भी गायब हो गई थी। केवल हो युहाओ वहां पड़ा था। थोड़ी देर पहले जो लाल रोशनी चमकी थी, उसके बाद सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स थोड़ी देर के लिए हैरान हुए और फिर जल्दी से भाग निकले। वे जितने सोल टूल्स उठा सकते थे लेकर चले गए। हालांकि यहाँ स्टार लुओ एम्पायर के 10 से ज्यादा टाइटल डोलुओ मौजूद थे, लेकिन उनकी संख्या का फायदा उन्हें नहीं मिला। इतने सारे सोल टूल्स का संयुक्त हमला उनके लिए भी बड़ा खतरा बन सकता था। दुश्मनों को भागते देख उन्होंने पीछा नहीं किया। क्या ये विजय थी?
अगर ये वास्तव में विजय थी, तो ये विजय वहाँ मौजूद केवल 20 लोगों की थी और उनमें सबसे निर्णायक भूमिका हुओ युहाओ ने निभाई थी। सभी टाइटल डोलुओं ने जब डेथ गॉड डोलुओ की असीम शक्ति देखी, तो वे हक्के बक्के रह गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि इतनी शक्तिशाली शत्रु को वे अपनी संख्या के बल पर भी नहीं हरा सकते, और ऊपर से यीशुई के पास डेथ गॉड भगोड़ा का सहारा भी था। अगर लड़ाई जारी रहती, तो वे सब पूरी तरह समाप्त हो जाते। लेकिन ठीक उसी समय हो युहाओ की अज्ञात शक्ति ने डेथ गॉड डोलुओ को रोक लिया। वे लड़ाई की पूरी प्रक्रिया नहीं देख पाए थे, लेकिन अंतिम परिणाम यही दिखा रहा था कि हो युहाओ हारा नहीं। डेथ गॉड डोलुओ और डेथ गॉड पगोडा दोनों गायब हो गए और सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स पीछे हट गए। इसका मतलब था कि मिंगडो माउंटेन रेंज अब स्टारलू एम्पायर के हाथ में वापस आ गया। ये स्टारलू एम्पायर के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। अब जब ये माउंटेन रेंज फिर से उनके कब्जे में थी, तो सन मून एम्पायर के लिए इसे फिर से हासिल करना और स्टारलू एम्पायर पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही इस समय सन मून एम्पायर के पास ठोस लीडरशिप की भी कमी थी। इसका मतलब था कि स्टारलू एम्पायर अब आगे बढ़ सकता था। सभी टाइटल डुलू बहुत उत्साहित थे, लेकिन श्रेक एकेडमी के लोग बेहद गंभीर दिख रहे थे। जब वे सब हो युहाओ के चारों ओर इकट्ठा हुए, तो उन्होंने देखा कि उसके कपड़े खून से लथपथ थे। खून उसके हर पोर से निकल रहा था और उसकी ऑरा बहुत कमजोर हो चुकी थी। उनमें से कोई भी उसकी सोल पावर को महसूस नहीं कर पा रहा था। सुसंशी गंभीरता से झुककर होयाओ की छाती पर हाथ रखकर उसकी स्थिति जांचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं और खड़ा हो गया। एक गाय ने घबराकर पूछा, थर्ड सीनियर कैसा है वो? उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हालांकि उसने अपने मन की भावनाओं को दबा दिया था, लेकिन होयुहाव को इतनी बुरी हालत में देखकर उसका दिल फट रहा था। सुसंशी ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा नहीं है। उसका लाइफ ऑरा बेहद कमजोर है। उसकी हार्ट बीट इतनी धीमी है कि लगभग महसूस ही नहीं हो रही। वह किसी भी समय मर सकता है। युहाव, जागो। ये गई उसके पास बैठ गई और रोते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगी। जिजच ने भौहें चढ़ाई। कोई और उपाय नहीं है। उसंशी ने सिर हिलाया। मैंने उसकी हालत का शुरुआती अंदाजा लगाया है। उसकी सारी पैसेजवेज टूट चुकी हैं और बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। मैं तो अभी उसे छूने की भी हिम्मत नहीं कर रहा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर सभी टाइटल डोलो से कहा, एल्डर्स, क्या कोई हीलिंग में निपुण है? कृपया युहाओ को देखिए। उसकी हालत बहुत गंभीर है। टाइटल डोलुओ भी अपने उत्साह से बाहर आए और हुओ युहाओ के चारों ओर इकट्ठा हुए, लेकिन उनमें से कोई भी हीलिंग में एक्सपर्ट नहीं था। सभी ने उसकी हालत देखकर वही निष्कर्ष निकाला जो शू सेंची ने बताया था। उसकी पैसेजवेज बुरी तरह क्षतिग्रस्त थीं। कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, लेकिन उसके शरीर में कोई अजीब सी शक्ति थी जो उसे जीवित रखे हुए थी। उसका रक्त संचार पूरी तरह से बंद था, सिर्फ दिल के आसपास के छोटे से हिस्से को छोड़कर। उसकी सोल पावर तो पहले ही गायब हो चुकी थी। इस समय सभी टाइटल डुलू बेबस थे। शैटर्ड स्टार डुलू ने कहा, युहाओ की चोट बहुत गंभीर है। अभी हमें उसे छेड़ना नहीं चाहिए। पहले सेना से जाकर मिलते हैं। क्या जायंट हैमर, तुम तुरंत वापस जाओ और मार्शल से कहो कि एक हीलिंग टाइप सोल मास्टर यहाँ भेजें। मैं यहाँ पहरा दूंगा। ऑलराइट। जायंट हैमर डोलू ने सिर हिलाया और उड़ गया। हुओयुहाओ ने मिंगडो माउंटेन रेंज को वापस हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान दिया था। यहाँ तक कि ये घमंडी टाइटल्ड डोलुओ भी उसके लिए सम्मान से भर गए थे। वे उस रहस्यमय शक्ति को देखकर हैरान थे जिसने उसकी जान बचाई हुई थी। सभी को अंदाजा था कि युहाओ ने कोई ऐसी शक्ति उधार ली थी जो उसकी खुद की नहीं थी, ताकि वह डेथ गॉड डोलुओ का सामना कर सके। उसका शरीर इतनी महान शक्ति सहन नहीं कर सका और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। उन टाइटल डोलुओं को लगता था कि उसका जीवित रहना ही किसी चमत्कार से कम नहीं है। ऐसी शक्ति से लड़कर बचना जो अल्टीमेट डोलो का सामना कर सके, उनके लिए भी संभव नहीं था। थांगुतोंग भी होयुहाव के पास खड़ी थी। वह ये गाय की तरह जोर से नहीं रोई, बस चुपचाप खड़ी होकर खोई खोई सी उसे देखती रही। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था जब युहाव ने डेथ गॉड की लाइट उस पर गिरने से पहले अपनी जगह उससे बदल ली थी। वह खुद से पूछ रही थी, अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या ऐसा कर पाती? हो युहाओ। ये नाम अब हमेशा के लिए तंगुतोंग के दिल में छप चुका था। इसी समय हीलिंग टाइप सोल मास्टर की एक बड़ी टीम वहां पहुंची। उनके साथ सोल मास्टर लीजन भी आया था जो माउंटेन रेंज को रिक्लेम करने आया था।
सभी ये देखकर दंग रह गए कि व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद आए थे और उनके साथ एक हीलिंग टाइप टाइटल डोलुओ भी था, साथ ही करीब 16 अन्य हीलिंग टाइप सोल मास्टर्स। युहाओ कहाँ है? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने उतरते ही सबसे पहले यही पूछा। शैटर्ड स्टार डोलुओ का चेहरा बदल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि व्हाइट टाइगर ड्यूक खुद यहाँ आएंगे। वे स्टारलू एम्पायर की सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर डेथ गॉड डोलुओ वापस आ गई तो उनकी रक्षा करना मुश्किल होगा। ड्यूक, आप? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, पहले इस जान को बचाना जरूरी है। बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। सुसेंशी, जंगननन और बाकी सब उसे हो यू हाओ के पास ले गए। वह हीलिंग टाइप टाइटल डोलू एक सफ़ेद बालों वाली बुजुर्ग महिला थी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसने हो यू हाओ के पास पहुंचकर हाथ उठाया। हरे रंग की एक हल्की रोशनी तुरंत एक बैरियर में बदल गई जिसने यूहाओ को ढक लिया। ड्यूक, कृपया यूहाओ को बचाए। शुसेंशी की आवाज़ कांप रही थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। युहाओ हमारे एम्पायर का महान सेवक है। उसने पहाड़ की चोटी पर हुए विस्फोटों को दूर से देखा था। शुरू में ही उसे अंदेशा हो गया था कि युहाओ पकड़ा जा चुका है, लेकिन युहाओ ने निराश नहीं किया। रोशनी लगातार चमकती रही और विस्फोट बढ़ते गए। तब ड्यूक ने अपनी सेना को तैयार कर दिया था। आखिरकार उसने देखा कि पहाड़ ध्वस्त हो रहा है। इसका मतलब था कि युहाओ सफल हो गया। लेकिन जब जायंट हैमर डोलू ये खबर लाया कि युहाओ गंभीर रूप से घायल है, तो ड्यूक का दिल कस गया। वह प्रिंसेस जूजू की रोकने की कोशिश को नज़रअंदाज कर खुद हीलिंग मास्टर्स की टीम लेकर यहाँ आ गया। उसके मन में केवल एक ही विचार था, चाहे जो हो जाए, युहाओ को बचाना है। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति एम्पायर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गाय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। नक्यू ने भी हाथ जोड़कर चुपचाप मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने धीमी आवाज में कहा, यूहाओ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जो व्यक्ति इस समय यूहाओ को हील कर रहा है वह स्टार लुओ एम्पायर के इंपीरियल श्राइन की हॉल मास्टर है। वह एक टाइटल डोलू है। जब तक कोई सांस ले रहा है वह उसे बचा सकती है। शायद तुम सबने उसका नाम पहले सुना हो। उसका नाम है। ये रहा पूरा चैप्टर फॉर फुट पॉइंट टू का। ये गाय ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। नक्यू ने भी हाथ जोड़कर चुपचाप मंत्र बुदबुदाना कर रहा है। वह स्टार लुओ एम्पायर के इंपीरियल श्राइन की हॉल मास्टर है। वह एक टाइटल डोलू है। जब तक कोई सांस ले रहा है वह उसे बचा सकती है। शायद तुम सबने उसका नाम पहले सुना हो। उसका नाम है। जरूर शायद तुम सबने उसका नाम पहले सुना हो। उसका नाम है वांग शैनर। वांग शैनर शब्द सुनते ही शू सेंशी सबसे पहले प्रतिक्रिया दिया। उसका शरीर थोड़ा हिला और चेहरे पर आश्चर्य की झलक आई। उसने पूछा, क्या आप इमॉर्टल डर्डुलो वांगशैनर की बात कर रहे हैं? व्हाइट टाइगर ड्यूक ने धीरे से सिर हिलाया। सू सैनशी ने बड़ी राहत की सांस ली और बाकी लोगों को समझाया, दुनिया की सबसे बड़ी हीलिंग टाइप सोल मास्टर हैं। हमारी एकेडमी के एल्डर जुआंग भी एल्डर वांग के सामने कमज़ोर है। एल्डर जुआंग ने कहा था कि एल्डर वांग दुनिया की सबसे मजबूत हीलिंग टाइप सोल मास्टर है। उनका मार्शल सोल है हीलिंग एंजल। हीलिंग टाइप और फूड टाइप सोल मास्टर्स के लिए टाइटल डोलो बनना असॉल्ट टाइप सोल मास्टर्स की तुलना में बहुत कठिन होता है, क्योंकि फाइटिंग से सोल मास्टर्स की पोटेंशियल बढ़ती है, लेकिन हीलिंग टाइप और फूड टाइप सोल मास्टर्स कम ही लड़ते हैं। वे केवल कल्टिवेशन और एक्सपीरियंस के एक्यूमुलेशन पर निर्भर करते हैं। इस कारण उनमें से बहुत कम ही टाइटल डोलू बन पाते हैं। ट्रांसेंडेंट डोलू बनने वाले और भी दुर्लभ होते हैं। इमॉर्टल डॉक्टर डोलू वांगशानर उन रेयर हीलिंग टाइप ट्रांसेंडेंट डोलू में से एक है। वह शायद पूरे स्टार लुओ एम्पायर की सबसे महत्वपूर्ण ट्रम्प कार्ड है और स्टार लुओ एम्पायर के इंपीरियल श्राइन की हॉलमास्टर भी। वह केवल एक और ट्रांसेंडेंट डोलू से ही कमजोर है, जो स्टार लुओ एम्पायर की सबसे शक्तिशाली इंडिविजुअल है। अगर इस मिरेकल हीलर भी हुहाओ को नहीं बचा पाती तो इसका मतलब था कि हुहाओ सच में मरने वाला था। यही कारण था कि सुसंशी ने राहत की सांस ली जब उसने पाया कि वह इमॉर्टल डॉक्टर डोलू है। वह हुआयुहाओ को लंबे समय से जानता था।
वह जानता था कि हुआ की सर्वाइवल एबिलिटीज चौंकाने वाली हैं और उसने कई बार डेथ से बचकर खुद को बचाया है। सर्वाइवेबिलिटी के मामले में वह श्रेक्स 7 मॉन्स्टर्स के मेंबर्स में सबसे बेहतर है। अब इमॉर्टल डॉक्टर डोलू मौजूद होने से उसके मरने की संभावना लगभग शून्य थी। वांग शैनर के हाथों में ग्रीन लाइट धीरे धीरे कम हुई और उसने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उसके चेहरे की रिंकल्स और स्पष्ट हो गई। इस छोटे फेलो की इंजरीज बहुत अजीब है। अजीब? यह सुनकर श्रेक एकेडमी के सभी लोग चिंतित हो गए। टांगू टोंग ने तुरंत पूछा, क्या अजीब है? उसने जवाब दिया, उसके पैसेजवेज लगभग टूट चुके हैं, खासकर उसके मेन पैसेजवेज। उसकी इंजरीज बहुत गंभीर हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसके पूरे शरीर में किसी इमेंस फोर्स ने सर्ज किया होगा जिससे उसके पैसेजवेज बर्स्ट हुए। लॉजिक के अनुसार ऐसी स्थिति में उसका फ्लैश फट जाना चाहिए था। उसके जीवित रहने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए थी। अ, लेकिन मुझे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके मेन ऑर्गन्स अभी भी ठीक हैं, जबकि उसके पैसेजवेज इतनी गंभीर रूप से घायल है। और अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि उसके डैमेज पैसेजवेज केवल टेम्पररली ब्लॉक्ड है। उसका ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि पैसेजवेज में फंसा हुआ है। इसके अलावा उसके डैमेज पैसेजवेज में बहुत स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी है। वे खुद से रिकवर हो रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा या सुना। मुझे लगता है कि उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ एनर्जी है, जो उसे ऐसा अनुभव करने में सक्षम बनाती है। साथ ही उसके शरीर की कुछ फोर्स उसे प्रोटेक्ट कर रही है। व्हाइट टाइगर ड्यूक जल्दी से पूछे, तो हमें क्या करना चाहिए? हम उसे कैसे हील करें? इमॉर्टल डॉक्टर डुलू ने सिर हिलाया और कहा, उसे हील करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? सभी ने एक साथ कहा। इमॉर्टल डुओ ने कहा कि उसे हील करने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसका मतलब यह था कि हो यू हाउ डूम्ड है? इमॉर्टल डॉक्टर डोलू ने जेस्चर किया और कहा, गलत मत समझो। मेरा मतलब यह है कि वह रिकवर कर पाएगा, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। मैं उसकी लाइफ एनर्जी स्टिमुलेट करूंगी और कोशिश करूंगी कि उसकी बॉडी में लाइफ एनर्जी डाल दूं। इससे उसकी रिकवरी स्पीड बढ़ेगी। बस यही पर्याप्त होगा। हमें उसे ओवर ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी ओवर ट्रीटिंग बॉडी को अननेसेसरी डैमेज पहुंचा सकता है। चूंकि उसकी सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज पहले से ही बहुत स्ट्रांग है, हम उसे केवल हील होने देंगे। ये उसके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। वांग शैनर की एक्सप्लेनेशन सुनकर वहां मौजूद सभी ने राहत की सांस ली। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने सम्मानपूर्वक कहा, तो फिर आपकी मदद चाहिए होगी। शैनर की आंखों में चमक आई और वे जेड ग्रीन हो गई। उसकी आंखों का जेड ग्रीन रंग सभी को ब्राइट और लाइवली महसूस करा रहा था। इसके बाद इमॉर्टल डॉक्टर डोलो के शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगे। उसकी पीठ के पीछे कई पेयर्स ऑफ विंग्स खुलने लगे। 5 पेयर्स ऑफ विंग्स दिखाई दिए। वे सभी जेड ग्रीन थे। वे बीजी के विंग्स जैसी दिखती थी। लेकिन इमॉर्टल डॉक्टर डोलुओ के विंग्स बीजी के विंग्स से छोटे थे, हालांकि अधिक संख्या में थे। हर पेयर ऑफ विंग्स के आने के बाद हवा में लाइफ एनर्जी अधिक कॉन्सेंट्रेटेड हो गई। सभी विंग्स के आने के बाद पूरे माउंटेन टॉप को लाइफ का ओशन लगा। सभी लोगों को अजीब तरह की रिलैक्सेशन और कंफर्ट महसूस हुई। इमॉर्टल डॉक्टर डोलू स्टारलू एम्पायर का नेशनल ट्रेजर थी। कौन सुनिश्चित कर सकता था कि कोई कभी हर्ट न हो या कभी बीमार न पड़े? वह स्टारलू एम्पायर के लिए एक गॉडेस जैसी थी। इमॉर्टल डोडोलो के शरीर में कुछ अजीब हुआ। हर बार एक पेयर ऑफ विंग्स उभरते ही वह और युवा दिखाई देने लगी। 5वें पेयर के बाद वह बिल्कुल 18 या 19 साल की लड़की जैसी दिखने लगी। उसकी आंखें ब्राइट और कैप्टिवेटिंग, उसकी ब्यूटी लाइफ ऑरा से भरी थी। सभी ने उसे देखकर एमिएबिलिटी महसूस किया और उसके करीब आने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपना राइट हैंड उठाया और हो युहाओ की दिशा में प्रेसिंग एक्शन मिमिक किया। अचानक इंटेंस ग्रीन लाइट हुयो के शरीर की ओर इकट्ठा होने लगी। खुयो का शरीर धीरे धीरे चमकने लगा। ग्रीन लाइट के स्पॉट्स चमकने लगे और जेंटल लाइफ ऑरा उसके पूरे शरीर को साफ करने लगी, बाकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हुए। ब्लैक एयर करंट धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकली और डिसिप हो गई। होयुहाव का शरीर धीरे धीरे ग्रीन हो गया। स्पष्ट था कि वह इमॉर्टल डॉक्टर डोलू द्वारा रिलीज की गई लाइफ ऑरा अब्सॉर्ब कर रहा था। इस कॉन्सेंट्रेटेड लाइफ एनर्जी के इफेक्ट से होयुहाव का अपना ओरा दिखाई देने लगा। उसका चेस्ट भी उठते देखा जा सकता था। इमॉर्टल डॉक्टर डोलुओ का यंग वर्जन हल्की मुस्कान के साथ दिखाई दिया। अब वह अपनी हीलिंग एंजल फॉर्म में थी। वह लगा लाइफ एनर्जी वो युहाओ के शरीर में डाल रही थी, उसकी पोटेंशियल स्टिमुलेट कर रही थी। ये हीलिंग मेथड सिम्टम्स और रूट कॉज दोनों को टैकल करती थी, जो सबसे एडवांस्ड हीलिंग टेक्निक थी। यह इमॉर्टल डॉक्टर डोलू द्वारा उपयोग किए जाने पर और भी प्रभावी थी। अचानक होयाओ का फोरहेड चमक उठा। जेड ग्रीन लाइट की स्ट्रीक धीरे धीरे उसके फोरहेड पर खुली। यह उसका आई ऑफ डेस्टिनी था। उसका आई ऑफ डेस्टिनी अभी पूरी तरह जेड ग्रीन था।
जब ये जेड ग्रीन लाइट दिखाई दी, हुईहाओ का शरीर एक ह्यूज जेड ग्रीन व्हर्लपूल में बदल गया और इमॉर्टल डॉक्टर डोलो द्वारा रिलीज की गई सारी लाइफ ऑरा को डिवावर करने लगा। वांग शियनर भी शॉक्ड थी। सोल सेज का इतना तेजी से लाइफ एनर्जी डिवावर करना बहुत अबनॉर्मल था। क्या हो रहा है? क्या यही वह सोर्स ऑफ पावर है जो उसके शरीर की रक्षा कर रही है? वह शॉक्ड होने के बावजूद अपनी लाइफ एनर्जी आउटपुट बढ़ा देती हैं। वह ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स से अलग है। हर ह्यूमन और सोल मास्टर की अपनी लाइफ एनर्जी होती है। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रेन कर ली तो डिक्लाइन महसूस होता है और मर भी सकते हैं। लेकिन इमॉर्टल डॉक्टर डुलू के पास लाइफ कंट्रोल करने की शक्ति थी। वह एयर से लाइफ एनर्जी फिल्टर करके हीलिंग कंप्लीट कर सकती थी। किसी स्थान पर लाइफ एनर्जी जितनी प्रॉस्परस होगी, उनकी पावर्स उतनी ही बड़ी होंगी। उदाहरण के लिए ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट में उनकी हीलिंग एबिलिटीज अनदर लेवल पर होंगी। अगर वह लेक ऑफ लाइफ तक पहुंच जाएं जहां डी थियन था, तो उनकी हीलिंग एबिलिटीज अल्टीमेट डोलुओ टियर की होंगी। हुईहाओ के शरीर में बदलाव महसूस करने के बाद वह उसकी बॉडी में और सोल पावर डालती है। सभी प्रकार की लाइफ ऑरा और एलिमेंट्स माउंटेन टॉप से हुईहाओ के शरीर में इन्फ्यूज्ड होते हैं। वांग शैनर इस प्रोसेस में हुईहाओ के चेंजेस ऑब्जर्व कर रही थी। उसने देखा कि जेड ग्रीन लाइट उसके फोरहेड पर आने के बाद उसके पैसेजवेज तेजी से हील हो रहे हैं। केवल पैसेजवेज नहीं, हर हिस्से का शरीर तेजी से हील हो रहा है। अधिकतर लाइफ एनर्जी वास्तव में उसके अपने शरीर से आ रही थी। हालांकि उसने बहुत लाइफ एनर्जी अब्जॉर्ब की, लेकिन जो एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की वह उसकी खुद की लाइफ एनर्जी जितनी प्योर नहीं थी। ऐसा था जैसे वह फिल्टरिंग प्रोसेस से होकर उसके शरीर में फ्यूज हुई। ट्रांसेंडेंट डोलू की सोल पावर पहले ही बहुत डेंस थी। जब होयोहा उसकी लाइफ एनर्जी तेजी से डिवावर कर रहा था, वह भी हवा से लाइफ एनर्जी तेजी से गैदर कर रही थी। दूर से स्पष्ट था कि माउंटेन टॉप पर एक ह्यूज ग्रीन व्हर्लपूल बन गया था। पूरे माउंटेन रेंज की लाइफ एनर्जी तेजी से अब्जॉर्ब होकर होयोहाओ के शरीर में फ्यूज हो रही थी। होयुहाव के शरीर से निकलती जेड ग्रीन लाइट भी तेजी से बढ़ती गई। शुरू में यह केवल उसके आई ऑफ डेस्टिनी से चमक रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। इमेंस लाइफ एनर्जी के इफेक्ट से उसका कंडीशन स्पष्ट रूप से ड्रास्टिकली बदल गया। कम से कम उसकी ब्रीदिंग अब नॉर्मल और स्टेबल लग रही थी। वांग शेनर साइलेंटली नॉडेड। यह उसके लिए पहली बार था कि उसने ऐसा केस देखा। उसने होयुहाव के शरीर में हो रहे चेंजेस को क्वाइटली मेमोराइज किया। यह उसके लिए एक ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस जैसा था। अचानक होयुहाव के शरीर में फिर बदलाव हुआ। उसने अपने शरीर से इंटेंस जेड ग्रीन लाइट बीम अनलीश किया। यह जेड ग्रीन लाइट बीम तेजी से व्हर्लपूल के साथ फ्यूज हुई और उसे रोक दिया। इसके बाद वह विपरीत दिशा में फ्लो करने लगी। इमेंस लाइफ एनर्जी वांग शानर के शरीर में पोर होने लगी। वांग शानर पहले एक पल के लिए स्टन रही। इसके बाद उसने इस इमेंस लाइफ एनर्जी के बेनिफिट्स महसूस किए। जैसे उसने पहले महसूस किया था, हुओ युहाओ के शरीर से आ रही लाइफ एनर्जी अत्यंत प्योर थी। इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। ये उसकी अपनी सोल पावर से भी अधिक शुद्ध थी। तो चलिए आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।